एसीएल सर्जरी के लिए जो बेस्ट टेंडन है वर्ल्ड का, वो है सर आज की तारीख में क्वाड प्रो, क्वाड्रिसेप्स टेंडन। ये ऑल ओवर वर्ल्ड अभी जितने भी एथलीट्स हैं सबके अंदर क्वाड्रिसेप्स टेंडन ही टेंडन ऑफ चॉइस है। पहले हम लोग भी है ना हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाते थे, पेरोनेस लॉन्गस से बनाते थे, पर वो टेंडन क्या होता है, पतले पतले निकलते हैं। क्योंकि पतले टेंडन निकलते तो मजबूत होते नहीं है, उनको फोल्ड करना पड़ता है कई बार। जैसे अगर मैं हैमस्ट्रिंग टेंडन या पेरोनियस टेंडन निकालूंगा तो एसीएल सर्जरी करने के लिए मुझे एसीएल में कुछ मजबूती चाहिए, तो मजबूती के लिए मुझे फोल्ड करने पड़ेंगे टेंडन। हैमस्ट्रिंग के हमें 2 टेंडन निकालने पड़ते हैं, ये एक निकाला, ये दूसरा टेंडन निकाला। अब ये पतले पतले से हैं, फ्लिमजी से, इतने मजबूत होते नहीं है, तो इनको डबल किया, फिर फोल्ड किया, ये मेरे को एसीएल मिल गया। तो मैंने 4 धागे बना के एसीएल बनाया, क्योंकि ये कमजोर है, ये लंबे भी हो जाते हैं एसीएल सर्जरी के बाद, तो कई बार लेक्सिटी आती है। दूसरे 4 धागे अगर आपस में नहीं चिपके तो वो जिंदगी भर कमजोर रहते हैं। अब चिपके नहीं चिपके वो हम पे डिपेंड नहीं करते, शरीर की बात है, कभी चिपका लेती है, कभी नहीं चिपका लेती है, 4 अलग अलग पड़े हैं, तो इसके फेलियर रेट ज्यादा है हैमस्ट्रिंग के। सो जो हाई एंड एथलीट थे उनका है ना टेंडन ऑफ चॉइस पहले था पटेलर टेंडन, ये बोन पटेलर बोन। पर ये क्या है, थोड़ी ओपन सर्जरी होती है, ओपन करना पड़ता है, पटेलर टेंडन निकालो, एंटीरियर नी पेन भी रहे, आगे घुटने में पेन भी रहता है, तो इसलिए ज़्यादातर सर्जन प्रीफर नहीं करते, कोई ऐसा बेनिफिट भी नहीं मिल रहा था इसका। अब क्वाड्रिसेप्स वर्ल्ड का नंबर 1 चॉइस, ये क्वाड्रिसेप्स ड्यूअल टेंडन। सो क्वाड प्रो से क्या होता है, छोटे से चीरे से हम लोग क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकाल लेते हैं, और इसको बटन जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन को फिक्स करने के लिए यूज आते हैं वो भी अवेलेबल है। फाइबर लूप विद फाइबर टैग सूचर, इसका नाम है फाइबर टैग टाइट्रो। तो ये बड़ा एडवांस बटन है जिसके अंदर फाइबर टेप है। और ऑल ओवर वर्ल्ड है ना धीरे धीरे क्वाड्रिसेप्स के इंसिडेंस बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि निकालना छोटे इंसिजन से निकल जाता है, ये इतना मजबूत होता है कि लंबे और फटने के चांसेस ही नहीं। और मैं अपने हिसाब से निकाल सकता हूँ, मुझे 8 निकालना है, 10 निकालना है, मेरे पास घुटने के हिसाब से चूज कर सकता हूँ। हैमस्ट्रिंग में हम चूज नहीं कर सकते, जितने का आ गया उतने का आ गया, डबल 4 फोल्ड किया, 8 का बना, 7 का बना, जितने का बना उतना बना, मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसमें आई कैन चूज, घुटना है, बड़ा घुटना है, मैं 10 का निकालूंगा आपके अंदर, इसमें मेरे को 10 का मिल जाएगा। छोटे इंसिजन से मैं निकाल लिया, और अब आप देख रहे हो निकालने का तरीका है ना, उसके अंदर क्वाड्रिसेप्स टेंडन पूरा नहीं निकाला, बीच में से निकाल लिया, बाकी बचा हुआ है, इसको सिल दिया आपस। तो हमने क्वाड्रिसेप्स लॉस भी नहीं करी, और दूसरा ये पूरा मोटा एक ही निकला है, ये लंबा नहीं हो सकता, तो इसके फेलियर के चांसेस सिग्निफिकेंटली लेस। पहली चीज़ तो ये है, मैं पहले दिन से पूरा वजन दे के चल सकता हूँ, मैं 7 to 15 डेज में आपको नॉर्मल कर दूँगा। घूमो फिरो, बाहर जाओ, काम पे जाओ, कहीं कुछ रोकने के बाद 15 दिन घर पे रहो, उसके बाद बिल्कुल फ्री। हमें 1.5 महीने तक बेड पे और वॉकर पे जो पिछली बार हुआ था ना, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बाहर का जो ब्रेस था ना वो अंदर ही लग गया। 1 महीने में तो जॉगिंग और 3 महीने में रनिंग, ये लचक वचक तो पहले दिन से चली जाएगी, हिलना बंद हो जाएगा तो घुटना खराब नहीं होगा। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा, और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।